हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन एकेडमी इंडिया। तो बच्चों, आज हमारा केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि एटम क्या होता है, आयन क्या होता है और इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे, हमारा पहला टॉपिक है डेफिनेशन। ठीक है, हम लोग डेफिनेशंस कुछ डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे हाउ एन एटम कन्वर्ट्स इनटू एन आयन, एटम आयन में कैसे कन्वर्ट होता है। थर्ड टॉपिक इज हाउ टू मैनेज चार्ज ऑन आयन, किसी भी आयन पे चार्ज को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग टॉपिक 1 क्या डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे एटम की। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज एटम हैज नो चार्ज। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एटम हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो चार्ज कौन बैलेंस करके रखता है हमारे एटम में, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। किसी भी एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसकी वजह से एटम पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम एटम के बारे में दिया हुआ है एग्जाम्पल, क्लोरीन एटम Cl दिया हुआ है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है आयंस। आयंस क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन। जी बच्चों, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, जब एटम पे कोई चार्ज आ जाएगा तब वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हम लोगों ने यहाँ ऊपर सोडियम का एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पे सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है जिसको हम सोडियम आयन बोलेंगे। यहाँ पे क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है जिसको हम क्लोराइड आयन बोलेंगे। अब हम लोगों को ये देखना है कि आयटम जो है वो आयंस में कैसे कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है आप लोगों को, जो आयन है वो कितने तरीके के होते हैं, दो। एक होता है एनायन और एक होता है कैटायन। एनायन इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डेफिनेशन देख ली, एटम की डेफिनेशन देख ली और आयंस की डेफिनेशन देख ली। तो आपको बच्चों ये याद रखना है कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, जिस पर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। जब कोई एटम पे किसी तरीके का चार्ज आ जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तब वो क्या कहलाएगा बच्चों, आयन कहलाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायन कहलाएगा और पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ एन एटम कन्वर्ट्स इनटू एन आयन। एटम को हम आयन में कैसे बदलते हैं, उसके लिए आपको दो खास बातें याद रखनी है। व्हेन एन एटम loses an electron it becomes positively charged due to decrease in electron। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे बच्चों कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। इसके बारे में भी हम लोग आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सोडियम का लिखा हुआ है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यहाँ पे देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज कर दिया, तो सोडियम पे कैसा चार्ज आ गया, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ने क्या किया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 11। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2, 8 एंड 1। तो इसके आउटर मोस्ट में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 आए। तो जिसके आउटर मोस्ट में 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन 1 लूज किया, इसीलिए इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसीलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोटॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि अब हम क्या ज्यादा हो जाएंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका देखिए, हमारे पास क्लोरीन का एग्जाम्पल है। क्लोरीन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक नॉन मेटल है और उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके लिए भी खास बात क्या याद रखनी है, जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2, 8, 7। इसके आउटर मोस्ट में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं 7। तो 7 वाले क्या करते हैं, गेन करते हैं। 5 6 7 वाले जो इनके आउटर मोस्ट में 5 6 7 आते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने अभी इस स्लाइड में क्या देख लिया कि जो एटम, जब एटम इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। जो डोमिनेंट होगा वो चार्ज उस पर लग जाएगा। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन डोमिनेंट हो जाएगा, तो हमारे जो एटम है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जब एक इलेक्ट्रॉन एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट हो गया, तो एटम कैसा हो जाएगा, हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। देखिए हम लोगों को क्या देखना है कि हम चार्ज को कैसे मैनेज करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मैनेज चार्ज ऑन एटम। तो हमने एक एटम कंसिडर किया जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। ठीक है बच्चों, तो हमने एक एटम कंसिडर किया जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनायन और फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। एनायन कब बनेगा, केस हमने क्या लिया है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। हमने बच्चों क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। देखिए +1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे 6 और प्रोटॉन कैसे रहेंगे 5 ही रहेंगे। तो अब ये अनइक्वल हो गया। डोमिनेंट कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। डोमिनेंट कौन हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो एटम देखिए कैसा हो जाएगा, एटम हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। एटम पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज एटम को हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। इसी तरीके से सेम केस हमने किसका लिया है, इसका लिया है। हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 5 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो एटम हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंसी किसके पास आ गई, प्रोटॉन के पास आ गई। प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और तो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला एटम क्या कहलाता है बच्चों, कैटायन कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है। इसमें खास बात क्या याद रखनी है बच्चों कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, ये उसकी शेल्स होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो शेल्स में रहते हैं वो कौन होते हैं, शेल्स में बच्चों कौन रहता है, शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। शेल्स में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक बात खास आपको आयन बनाते समय याद रखनी है कि जब हम चार्ज बैलेंस कर रहे हैं तो उसमें हम प्रोटॉन में कोई भी इंटरप्शन नहीं कर सकते, यानी प्रोटॉन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो प्रोटॉन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक खास बात क्या याद रखनी है कि सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं किसी भी एटम में। अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यानी एटम हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। प्रोटॉन डोमिनेंस हो गया, तो प्रोटॉन हमारा जो एटम है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और पॉजिटिवली चार्ज एटम को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कैटायन बोलेंगे। तो कैटायन और एनायन में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। क्या एनायन कब बनता है, एनायन जब बनता है जब हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं। किसी भी एटम में जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तब वो एटम नहीं क्या कहलाएगा, एनायन कहलाएगा, क्योंकि उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जब कोई एटम से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया कि हमारा एटम और आयन में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन देती है कि आयंस आखिर बनते कैसे हैं। आपको समझ में आया कि आयंस कैसे बनते हैं, आयंस बनने का क्या तरीका होता है, एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे
या तो गेन करे। लूज करेगा तो कैटायन बन जाएगा और गेन करेगा तो एनायन बन जाएगा। तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हम ताकि आपको और कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।